70 के दशक में राजेश खन्ना, अमिताभ और धर्मेंद्र का जलवा था। सिल्वर स्क्रीन में उनकी मौजूदगी ही दर्शकों के दिलों में खलबली मचाने के लिए बहुत होती थी। इन्होंने सुपरस्टार नाम के शब्द पर मोहर लगाई तो एक ने उस मोहर में अपना नाम लिखवा दिया, तो एक ने लंबे समय तक कामयाबी का परचम फहराया। 80 का दशक आते आते राजेश खन्ना की चमक फीकी होती गई, वहीं अमिताभ फिल्मों से ज्यादा राजनीति में सक्रिय हो गए और धर्मेंद्र की चमक भी पहले जितनी नहीं रह गई। ऐसे में बॉलीवुड को कुछ नए चेहरों की बेसब्री से तलाश थी और जल्द ही 1983 में 3 चेहरों ने बॉलीवुड में पदार्पण किया, जिन्होंने पूरे 80 के दशक में अपने जलवे को बरकरार रखा। 23 जून 1983 में अनिल कपूर ने एज ए हीरो फिल्मों में पदार्पण किया। 80 के दशक में उनका कुछ ऐसा जलवा था कि अमिताभ बच्चन की छोटी फिल्में अनिल कपूर के पास आती थी और कई निर्देशक उन्हें अमिताभ का उत्तराधिकारी समझने लगे थे। 5 अगस्त 1983 में फिल्म बेताब से सनी देओल ने धमाकेदार शुरुआत की। उनके कंधों में धर्मेंद्र की विरासत को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी थी। वहीं 16 दिसंबर 1983 में सुभाष घई की हीरो से एक और चेहरे ने बॉलीवुड में अपना सिक्का जमाया। इसे दुनिया ने जैकी श्रॉफ के नाम से जाना, मगर एक नाम के बिना ये लिस्ट अधूरी है। इस नाम के दशक में कुछ ऐसी दीवानगी थी कि लोग इनके हेयर स्टाइल से लेकर कपड़ों के पहनावे में भी इनकी कॉपी करते थे। जी हाँ, डिस्को डांसर के नाम से विख्यात मिथुन चक्रवर्ती। हालांकि इस लिस्ट में हम जितेंद्र को नहीं रख रहे, क्योंकि बॉलीवुड में जितेंद्र ने 60 के दशक में अपने कैरियर का आगाज किया और उनके नाम पर बॉलीवुड में कई बड़ी हिट थी। अब सवाल ये होता है कि इन चारों बड़े नामों में कौन था 80 के दशक का असली राजा? अनिल कपूर, सनी देओल, जैकी श्रॉफ या फिर मिथुन चक्रवर्ती? कौन था किस पर भारी? कौन बना बॉक्स ऑफिस का सरताज और किसका था सबसे ज्यादा क्रेज? बताएंगे सब कुछ तफसील से। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। हीरो की कामयाबी के बाद जैकी श्रॉफ से काफी उम्मीदें जगी और कई लोग उनकी शानदार पर्सनैलिटी पर एक नए सुपरस्टार को देख रहे थे। यहाँ तक कि मनमोहन देसाई, जो अमिताभ के साथ कई ब्लॉकबस्टर फिल्में बना चुके थे, उनके बेटे केतन देसाई ने जैकी को लेकर एक फिल्म बनाई थी अल्लाह रखा, मगर वो कामयाब नहीं हो पाई। तो चारों स्टारों का हम कंपैरिजन करते हैं एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस के हिसाब से। शुरुआत करते हैं बेताब से धमाकेदार शुरुआत करने वाले सनी बाजी से। साल 1984 में सनी देओल की 3 फिल्में आई थी, जिनमें सोनी महिवाल कामयाब रही थी। अब बात करते हैं जैकी श्रॉफ की। साल 1984 में जैकी श्रॉफ की युद्ध, मेरा जवाब जैसी कई फिल्मों ने आगाज किया, मगर किसी को खास सफलता हासिल नहीं हो पाई। इसी साल अनिल कपूर की यश चोपड़ा जैसे टॉप के बैनर तले फिल्म मशाल रिलीज हुई और इस फिल्म का काफी बज़ था और अनिल से काफी उम्मीदें लगाई गई थी, मगर मशाल उतना कमाल नहीं कर पाई। अब आते हैं डिस्को डांसर मिथुन के बाद। साल 1984 में मिथुन की भी एक हिट गई थी और उस फिल्म का नाम था कसम पैदा करने वाले की। अगर 1984 का साल देखा जाए तो अनिल और जैकी खाली हाथ रहे, जबकि मिथुन और सनी देओल के हाथ एक एक हिट फिल्म थी और वहीं अनिल कपूर ने बेशक हिट नहीं दी, मगर उनमें टॉप के बैनर को अगले सुपरस्टार की झलक दिखने लगी थी। साल 1985 चारों स्टार के लिए बहुत खास रहने वाला था। इस साल इन सबके खाते में ऐसी फिल्में आई जिन्होंने इनके फिल्मी कैरियर को नए पंख लगा दिए। 1985 में सनी देओल की 3 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से अर्जुन फिल्म ने क्रिटिक्स को भी हैरान कर दिया। ये फिल्म सनी देओल की सबसे बेहतरीन फिल्मों में से एक है। अब आते हैं जैकी श्रॉफ की तरफ। 1985 में केसी बोकारिया के बैनर तले फिल्म तेरी मेहरबानियां को बहुत पसंद किया गया और ये साल की बड़ी हिट फिल्मों में थी। इस फिल्म ने जैकी के कैरियर को एक नई दिशा दी। अनिल कपूर के कैरियर के लिए ये साल काफी मायने रखता है। जैसा कि मैंने पहले बताया कि कई टॉप के डायरेक्टर अनिल कपूर में एक नए सुपरस्टार की झलक देखते थे और ये अनिल कपूर को मिलने वाली फिल्में साबित भी कर रही थी। इस साल उनकी 4 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से एक फिल्म थी सुभाष घई की मेरी जान। इस फिल्म को पहले अमिताभ करने वाले थे, मगर किसी वजह से उन्होंने मना किया, तो ये फिल्म अनिल के पास आ गई। ये फिल्म साल की बड़ी हिट फिल्मों में से एक थी और इस फिल्म ने अनिल कपूर को तेजी से बुलंदियों में पहुंचाया। जहां तक मिथुन चक्रवर्ती की बात है, 1985 में उनके फिल्मी कैरियर में नया रंग चढ़ने वाला था। अब तक उन्हें सिर्फ छोटी फिल्मों का हीरो माना जाता था, मगर इस साल उनकी फैमिली ड्रामा फिल्म प्यार झुकता नहीं ने कामयाबी के कीर्तिमान बनाए और यहाँ से वो A ग्रेड फिल्मों के हीरो बन गए।
इसी साल वो गुलामी में भी नजर आए, जिसमें वो धर्मेंद्र के साथ साथी कलाकार थे, मगर इसी छोटे से रोल में उन्होंने धर्मेंद्र से बाजी मार ली। अगर सही मायने में देखा जाए तो बेशक सनी देओल, जैकी श्रॉफ और अनिल कपूर से उम्मीदें जगी, तो मिथुन उन उम्मीदों से आगे निकल गए। साल 1986 की बात की जाए तो इस साल सनी देओल की 3 फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस में दस्तक दी, सल्तनत, सवेरे वाली गाड़ी और समुंदर, मगर दर्शकों ने इन सब फिल्मों को नकार दिया। जैसा कि पहले बताया गया था कि जैकी में कई बड़े डायरेक्टर भविष्य का अमिताभ ढूंढ रहे थे। 1986 में मनमोहन देसाई के लड़के केतन देसाई ने अल्लाह रखा बनाई, मगर दर्शकों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया। इस साल जैकी की कुल 4 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें से सुभाष घई की कर्मा ही सफल हो पाई, मगर इसी साल ने अनिल कपूर को बुलंदियों में पहुंचा दिया। 1986 में चमेली की शादी, इंसाफ की आवाज, कर्मा और जावाज की कामयाबी ने उन्हें टॉप का स्टार बना दिया और उन्होंने सनी देओल, जैकी श्रॉफ को पीछे छोड़ दिया। साल 1985 में मिथुन चक्रवर्ती ने प्यार झुकता नहीं से ए ग्रेड फिल्मों में एंट्री ली। वहीं 1986 में मिथुन ने जाल, अविनाश, मुद्दत, दिलवाला और स्वर्ग से सुंदर जैसी फिल्मों से कामयाबी के झंडे गाड़े। बॉलीवुड में सही मायने में मिथुन के युग का आगाज हो गया था। यंग जनरेशन में उनके हेयर स्टाइल और पहनावे को कॉपी करने का चलन जोरों पर था। अब बात करते हैं 1987 की। इस साल सनी देओल की सिर्फ एक फिल्म रिलीज हुई। निर्देशक थे राहुल रवैल, जिन्होंने अर्जुन को डायरेक्ट किया था, और एक बार फिर उन्होंने सनी देओल को लेकर डकैत बनाई। डाकुओं की पृष्ठभूमि को लेकर बनी ये फिल्म बड़े ही शानदार अंदाज में बनी, जिसमें सनी देओल ने भी जान फूंक दी और ये फिल्म हिट साबित हुई। ये फिल्म भी अर्जुन की तरह एक कल्ट फिल्म कही गई। जैकी श्रॉफ की इस साल 6 फिल्में रिलीज हुई। इनमें जवाब हम देंगे और कुदरत का कानून सफल रही। वहीं अनिल कपूर की 4 फिल्में रिलीज हुई, जिनमें मिस्टर इंडिया ने कामयाबी के कई रिकॉर्डों को ध्वस्त कर दिया। मिथुन की इस साल 6 फिल्में रिलीज हुई, जिसमें डांस, वतन के रखवाले और परिवार कामयाब रही। इस तरह इस साल भी सबसे ज्यादा हिट का रिकॉर्ड मिथुन के ही नाम था। अब आते हैं 1988 में। इस साल सनी देओल की पाप की दुनिया और यतीम ने बॉक्स ऑफिस में शानदार प्रदर्शन किया। यतीम में उन्होंने एक बार फिर अपनी काबिलियत को साबित किया। जैकी श्रॉफ के लिए साल 1988 कुछ खास नहीं था और उनकी फिल्म फलक फ्लॉप साबित हुई। आखिरी अदालत ने थोड़ा बहुत बिजनेस किया, मगर इसमें विनोद खन्ना मेन लीड में थे। अनिल कपूर के फिल्मी कैरियर ने इस साल जबरदस्त उछाल मारा। उनकी फिल्म तेजाब ने बॉक्स ऑफिस में इतिहास रच दिया और इसी फिल्म की बदौलत सनी देओल, जैकी श्रॉफ को पीछे छोड़कर नंबर 1 की पोजीशन में आ गए। इस फिल्म के साथ अनिल कपूर की विजय और कसम ने भी शानदार कमाई की थी और ये साल उनके लिए बहुत ही लकी साबित हुआ। मिथुन की फिल्मों का जादू इस साल भी बरकरार रहा। उनकी फिल्म प्यार का मंदिर, चरणों की सौगंध, कमांडो, वक्त की आवाज, जीते हैं शान से एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस में अपना जलवा बिखेरती गई। इसी साल मनमोहन देसाई की गंगा जमुना सरस्वती में उन्होंने अमिताभ के साथ काम किया। फिल्म ने 5 करोड़ से ज्यादा का कलेक्शन किया, मगर ओवर बजट की वजह से ये फिल्म एवरेज साबित हुई और इस तरह इस साल भी उनकी बादशाहत कायम रही। साल 1990 चारों सितारों के लिए शानदार था। सनी देओल की त्रिदेव, चालबाज और वर्दी ने कामयाबी के झंडे गाड़े, तो जैकी श्रॉफ ने परिंदा, त्रिदेव, वर्दी, राम लखन और हम भी इंसान हैं जैसी सफल फिल्मों से खुद को साबित किया। इस साल कल्ट फिल्म परिंदा के लिए जैकी को बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड मिला और वो भी नंबर 1 के लिए मजबूत दावेदार हो गए। अनिल कपूर के खाते में भी इस साल राम लखन, ईश्वर, रखवाला, परिंदा जैसी फिल्में आई। राम लखन ने तो उन्हें बुलंदियों की ओर बढ़ा दिया। और अगर मिथुन की बात की जाए तो इस साल उनकी फिल्म प्रेम प्रतिज्ञा, इलाका, मुजरिम, लड़ाई 20 साल बाद और गुरु ने बॉक्स ऑफिस में छप्पर पार कमाई की। ये साल भी पूरी तरह से मिथुन का साल रहा। बेशक बड़े डायरेक्टर की पहली पसंद अनिल कपूर थे, मगर मिथुन का जलवा लोगों के सर चढ़कर बोल रहा था। इन्हीं दिनों राजकुमार संतोषी घायल पर काम शुरू करने वाले थे और बहुत कम लोगों को पता होगा कि मिथुन चक्रवर्ती उनकी पहली पसंद थे। मगर जब धर्मेंद्र को पता चला कि राजकुमार संतोषी घायल पर काम शुरू करने वाले हैं, तो वो तुरंत राजकुमार संतोषी के पास पहुंचे और फिल्म में सनी देओल को मिथुन की जगह लेने के लिए कहा। मगर मिथुन का जलवा ऐसा था कि राजकुमार संतोषी ने सनी को मिथुन की जगह लेने से स्पष्ट मना कर दिया और तब मिथुन ने धर्मेंद्र का लिहाज करके घायल फिल्म को छोड़ दिया। लिहाजा सनी के करियर की टर्निंग पॉइंट फिल्म सनी देओल की झोली में आ गई। अब बात करते हैं 80 के दशक के अंतिम पड़ाव की।
यानी 1990 की। इस साल सनी देओल की घायल ने बॉक्स ऑफिस हिलाकर रख दिया था। यही वो फिल्म थी जिसके दम पर सनी देओल 90 के दशक के असली बॉक्स ऑफिस के सरताज बन गए थे। इस साल जैकी की बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी, 100 डेज और इज्जत ने शानदार कमाई की। वही अनिल कपूर के खाते में किशन कन्हैया और घर हो तो ऐसा जैसी हिट फिल्में आई। इस तरह इन चारों सितारों का आपने 80 के दशक का 1 बाय 1 कैरियर एनालाइज किया। अब सवाल ये होता है कि चारों सितारों में कौन था नंबर 1, किसके नाम पे थी सबसे ज्यादा हिट और कौन था लोगों के दिलों का सरताज। इन 6 सालों में सनी देओल के नाम पर 9 हिट रही, जबकि जैकी श्रॉफ ने 13 हिट फिल्में दी। और अनिल कपूर की बात की जाए तो उन्होंने इन 6 सालों में 15 हिट दी। अब रह गए मिथुन ने 6 सालों में 22 हिट फिल्में दी। यानी बॉक्स ऑफिस के हिसाब से मिथुन तीनों सुपरस्टार से कहीं आगे थे। और जहां तक क्रेज की बात है तो ऑफ कोर्स मिथुन के हेयर स्टाइल, उनकी चाल ढाल की कॉपी करने वाले उनके अनगिनत फैंस थे। हालांकि इन सुपरस्टारों का कंपैरिजन मैंने बॉक्स ऑफिस और फैंस की पसंद के हिसाब से किया, मगर सबका नजरिया इन स्टार के कंपैरिजन के बारे में अलग अलग हो सकता है। बाकी इनमें से आप किसके फैंस थे और आपको कौन नंबर 1 लगता था, कमेंट करके बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होगी। इजाजत।